Hello everyone, welcome back to Stock Solution, your SEBI registered research analyst, and I hope you all are doing well. What an amazing week for market. हमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है, स्पेशली ऑन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एंड कहीं ना कहीं हमें कोई बाउंस देखने को मिला नहीं है इस पूरे वीक में। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है। तो आने वाले वीक के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए? क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ऐड करने के लिए, या अभी हमें बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, या एक बड़ा सेल अभी भी बाकी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी एंड आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ स्टॉक ऑफ द वीक। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, एक बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने निफ्टी को बाकी इंडाइसेस से कंपेयर किया है, जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, ताकि ये समझ आए कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी का नेगेटिव 2.91% का परफॉर्मेंस रहा, एंड उससे बेटर परफॉर्म किया निफ्टी से वो है हमारा फाइनेंस एंड आईटी सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस स्टॉक्स हैं, जो आईटी स्टॉक्स हैं, वो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ कंपेयरिंग टू आवर निफ्टी। एंड जो सबसे बेकार परफॉर्म किया है वो है रियलिटी एंड मेटल। तो कहीं ना कहीं जो हमने बहुत पहले एक डिस्कस किया था स्टॉक फिनिक्स मिल्स नाम से, वो एक रियलिटी स्टॉक था। एंड अगर उस स्टॉक में आपने अगर ऑब्जर्व किया होता, वो एक सपोर्ट एरिया पे था। और अभी अगर जैसे रियलिटी ने अंडर परफॉर्म किया है बहुत ज़्यादा, तो रियलिटी स्टॉक्स में फिनिक्स मिल एक वन ऑफ द हाईएस्ट कंटेंडर हो सकता था आप लोगों के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड उसमें एक आपको अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिलती टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यूस आप फॉलो करते रहिएगा। एक बहुत अच्छा एक आपका एक बिल्डअप हो सकता है अगर आप कंटिन्यूस इस सीरीज को फॉलो करोगे, बिकॉज ये सीरीज सिर्फ एनालिसिस के ऊपर नहीं होता है, ये सीरीज आपको एजुकेट करने के अराउंड भी है, आपको समझाने के अराउंड भी कि कैसे आपको मार्केट को स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए वापस वीडियो पे आते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक इस फॉलिंग मार्केट में फिन निफ्टी एंड आईटी स्टॉक्स का है। तो ये एक अच्छा साइन है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ का साइन है। तो इन सेक्टर्स को आप नजर रखिए। अगर रिवर्सल आता है या कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो ये स्टॉक एक अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं। वेयर एज रियलिटी एंड मेटल बहुत ज़्यादा नेगेटिव शो कर रहे हैं रिटर्न्स अपने, कहीं ना कहीं हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं ये, एंड इनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आए थे रिसेंटली। तो इनमें करेक्शन वैसे भी ड्यू थी, और बहुत अच्छा हमें यहाँ से अब करेक्शन देखने को मिल भी रहा है। तो अब हम आते हैं हमारे निफ्टी के एनालिसिस पे। निफ्टी के एनालिसिस में अब सिंपली अगर हम आपको दिखाएं, तो हमारी एक ट्रेंड लाइन है, वो कंटिन्यूस एक साल से उसने ट्रेंड मेंटेन रखा हुआ था, बट अब उसका एक फाइनली एक ब्रेकडाउन आ चुका है ऑन द वीकली बेसिस पे। तो अब हमें क्या प्लान करना चाहिए, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ 50 EMA ऑन द वीकली चार्ट, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,000 के अराउंड। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको आगे पता चल जाएगा। 23,000 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है हमें, एंड डेली चार्ट्स पे अगर आते हैं तो 200 EMA का यहाँ हमें कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है 23,300 के अराउंड। तो अगर एक फॉल आता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक जोन होना चाहिए जहाँ से आपको एक पॉसिबल बाउंस मिल सकता है, बिकॉज 50 EMA को लास्ट टच किया था मार्च 2023 में, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो 1.5 ईयर से अभी तक हमारा 200 EMA पे टच नहीं किया है, बहुत आउटस्ट्रेच हो चुका था। तो ये एक अच्छा एरिया हो सकता है पॉसिबल बाउंस का। ऑलराइट, एंड 50 अपने EMA नीचे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ वैसे भी लैक कर रहा है इस टाइम पे। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैं अभी टेक्निकल या मैं किसी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अभी कुछ कहना चाहूँगा। अभी एक सिंपली आपको एक बात कहता हूँ, अगर सभी के सभी सेलिंग के लिए अभी प्लान कर रहे हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि एक बार आपके सेलिंग ट्रैप करने के लिए बिग प्लेयर्स आपका स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आएंगे। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जो पॉसिबल एरियाज हैं वो कौन से होंगे? ये हाई, ये वाला हाई, एंड ये हाई। ये हाई तो पॉसिबली बहुत ऊपर हो चुका है, तो ट्रेलिंग यहाँ पे नहीं की होगी। मोस्ट लाइकली जो ये हाईज है, तो ये हाईज है विच इज अराउंड 24,500 एंड 600। तो अगर अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि एक सडन बाउंस आएगा, क्योंकि एक तो RSI को कहीं ना कहीं करेक्शन के लिए स्पेस चाहिए। RSI हाईली ओवरसोल्ड में आ चुका है, तो उसको एक बाउंस चाहिए। उस बाउंस में हमें प्लान करना होगा कि अब वो बाउंस वीक बाउंस है या क्या है, बिकॉज यहाँ आप देख पा रहे हो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं आया मूवमेंट, बट वो वापस से सस्टेन नहीं कर पाया। दैट इज वन थिंग। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बाउंस सस्टेन नहीं किया था, यहाँ पे भी आया बाउंस, ये देखो नेगेटिव बन रहा है कैंडल। तो कहीं ना कहीं एक आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा था कि बाउंस पॉसिबल नहीं है। एंड प्लस हमारा जो 50 EMA है वो 24,600 के अराउंड है। तो हाई पॉसिबिलिटी कि एक बार वापस से ये इसको टच करने आएगा।
उस टच करने के दौरान पे हमें ये नोटिस करना होगा कि कैसे हमारा मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे, और कैसे हमें चीज़ों को प्लान करना है। अब यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि एक बाउंस के लिए हमें प्लान करना है। फर्स्ट बाउंस का प्लान करना है, सडन सेल नहीं करना। अगर एक गैप डाउन भी खुलता है, डोंट गो फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एट इंस्टेंस, क्योंकि अभी हमें रिसेंटली न्यूज़ मिल रही है कि वापस से अटैक की इंफॉर्मेशन आ रही हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी गैप डाउन खुल सकता है। बट उस गैप डाउन में आप सेलिंग का प्लान मत करें, क्योंकि जो पुरानी पोजीशंस होगी वो कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करने का प्लान कर रहे होंगे, तो आप इमीडिएटली सेल का प्लान ना करें। तो सेल का प्लान आप नहीं करना है, ये पहला है। अगर ये कंसोलिडेट करता है वो भी ठीक है, बट अगर एक अच्छा बाउंस आता है तो आरएसआई को भी एक अच्छा बाउंस मिल जाएगा, और वहां से हम फिर फर्दर सेल का प्लान कर पाएंगे। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आएगा, तो उस हंटिंग में हमें प्लान करना है कि हम फर्दर कैसे हमें अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। सेकंड, वीकनेस। यस, मार्केट में वीकनेस है, अभी भी सेल ऑन राइज का मार्केट है। मैं कहीं से भी अभी ये नहीं कहूँगा कि बाइंग करनी चाहिए, बट उसमें इंटरेस्टिंगली मुझे क्या दिख रहा है, एक कॉन्फ्लुएंस एरिया। कॉन्फ्लुएंस कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। 23,000 के अराउंड हमारा एक 50 ईएमए बन रहा है वीकली बेसिस पे, एंड 200 ईएमए का बन रहा है अराउंड 23,300 के अराउंड। 200 ईएमए बन रहा है 23,300 के अराउंड। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जो कि इसने रिस्पेक्ट भी किया है बहुत बार, एंड प्लस वो हमारे 3 जून के एंड 4 जून के हाईस के अराउंड है। कहीं ना कहीं इतनी बड़े मूवमेंट को एक रिटेस्ट नहीं मिला था, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है रिटेस्ट का। वहां से हम फर्दर प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक एरिया रहेगा जहां पे हमें बाउंस की एक प्लानिंग करनी होगी। तो मैं अभी सडनली ना सेल का प्लान करूंगा, क्योंकि सेल पोजीशंस हमारे क्लाइंट्स के भी चल रही है, तो वहां पे हमने काफ़ी कवर कर लिया, तो मैं आपको एकदम से सेल करने का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इस टाइम पे वीक मार्केट है, तो वीक मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है राइज के ऊपर। राइज होगा वहां पे आप सेल का ढूंढिए, अदरवाइज आप सिर्फ वेट एंड वॉच करिए, नई बाइंग पोजीशन मत प्लान करें, बिकॉज इट कैन गो अगेंस्ट यू एंड आपको लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का प्लान है। लेट्स क्विकली सी फॉर द बैंक निफ्टी, एंड फिर हम एक अपना व्यू बिल्डअप करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे है, वहां से हमें एक छोटा सा हमें बाउंस देखने को मिला है। तो अब इस सेशन में हमें ये प्लान करना है कि क्या अभी यहाँ से ये बाउंस लेने का प्लान करेगा या कंसोलिडेट करेगा। दैट इज समथिंग वी हैव टू वॉच आउट फॉर। बट इसमें अगर हम वही सेम ट्रिक अप्लाई करें, तो यहाँ पे भी हमें कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो लास्ट वो टच हुआ था अराउंड इस जून 24 पे, उससे पहले वो टच नहीं हुआ, एंड अभी कॉन्फ्लुएंस एरिया बन रहा है 49,500 का, जो कि ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये एरिया रिटेस्ट के लिए आ सकता है, वापस से यहाँ पे टच कर सकता है, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2-3%। तो अभी 2-3% का फॉल आता है, तो बड़ा फॉल नहीं है। यहाँ से हम रिएक्शन देखेंगे कैसे मार्केट बिहेव करता है। अगर डेली बेसिस पे देखें तो 200 ईएमए दिख रहा है हमें 4500 पे, एंड अगर वीकली बेसिस पे देखें 49,000 के अराउंड हमें दिख रहा है 50 ईएमए। तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस एरिया हो सकता है। तो यहाँ तक के फॉल की पॉसिबिलिटी है, बट सडन फॉल प्लान ना करें, बिकॉज वो आपके अगेंस्ट जा सकता है इस टाइम। बाकी अगर मैं वीकली बेसिस पे बात करूँ, तो एक एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, बेरिश एनगल्फिंग, विच इज शोइंग द नेगेटिव साइन इस टाइम पे। बट इस नेगेटिव साइन को आप एकदम से सेल के लिए प्लान ना करें, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक बेरिश एनगल्फिंग बनी थी और उसके अगेंस्ट हमें एक बहुत बड़ी मांग देखने को मिल गई। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको सडन प्लान नहीं करना। अभी के लिए वेट एंड वॉच का साइन है। अगर आपकी पोजीशन चल रही है सेलिंग की, तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रेल कर ले, एंड अगर नहीं प्लान करें तो थोड़ा वेट करें। ठीक है, तो अभी क्रूशियल सपोर्ट पे है 50,800 के। अगर ये ब्रेक करता है तो 1000 पॉइंट्स का, 1000 टू 2500 का पॉइंट्स का आपको फॉल दिख सकता है। फिर निफ्टी रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ऑल्दो स्टॉक्स काफ़ी सारे जैसे बजाज फिनसर्व काफ़ी फॉल कर रहे हैं, बट स्टिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर अब हम लोग शो कर रहा है कंपेयरिंग टू अदर सेक्टर्स, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। तो ये कहना कि वॉलेटाइल जोन है फॉर 23,500 एंड 24,000। तो इस वॉलेटाइल रेंज में आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग फॉर द फिन निफ्टी। एंड अगर ये फॉल करता है, डेफिनेटली यहाँ पे भी एक आपको दिख पा रहा है कॉन्फ्लुएंस एरिया, जो कि यहाँ बन रहा है 22,000 का। एंड अगर डेली बेसिस से बात करें हम, तो ऑलमोस्ट 22,000 का लेवल भी आ सकता है। तो ये जो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि जो 3 जून का जो 4 जून का जो हाई था, उसको कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने को दोबारा आ सकता है मार्केट। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। सो उस पॉसिबिलिटी को हमें अभी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अगर एक रिएक्शन अपसाइड का मिलता है तब आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं प्लान। मिड कैप में भी सिमिलर अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। एक हमारी चैनल चल रही है ऑलमोस्ट फ्रॉम मार्च 2023 से, एंड उसका लो काफ़ी बार टच कर चुका है, एंड ऑलमोस्ट उसने अपना जो 200 ईएमए है डेली बेसिस पे, वो लास्ट उसी टाइम टच किया था, और अब उसके बाद ये इस जोन को टच करने आता है विच इज कोइंसाइडिंग विद अवर 3rd एंड 4th जून के हाई से। तो कहीं ना कहीं सब के सब सिमिलर पैटर्न शो कर रहे हैं, इसलिए मैं 3rd एंड 4th जून के हाईस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बिकॉज वो रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है उनका। तो ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगी रिटेस्ट करने के लिए, एंड वहाँ से एक अच्छे बाउंस के लिए भी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि ये अपने उस जोन के पास में है। तो 11,500 12,000 ये अराउंड के एरियाज हैं जहाँ पे हमें बाउंस देने मिल सकता है। तो अभी एक छोटी सी सेलिंग बाकी है, नो डाउट, बट एक बहुत बड़े सेलिंग का एंटिसिपेट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अनलेस ये जोन भी ब्रेक होता है तब हम एक रिएक्शन देखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर स्मॉल कैप की बात करूँ, स्मॉल कैप में सिमिलर हमें दिख रहा है। जो ये ट्रेंड थी जो हमारी ऑलमोस्ट अप्रैल से चल रही है, ये अभी उस पे उसके ऊपर है, एंड कॉन्फ्लुएंस एरिया जो है हमारे 3rd एंड 4th जून का उसके अराउंड पे है। तो हाई पॉसिबिलिटी कि ये भी इसको रिटेस्ट करने आ सकता है, एंड प्लस एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फाइनली बन चुका है। बट एक बड़ी सेलिंग अभी भी मैं प्लान नहीं कर रहा उसके अंदर, बिकॉज बाकी सेक्टर्स मुझे कहीं ना कहीं एक बार पॉज होते हुए दिख रहे हैं, एटलीस्ट बाउंस देख रहे हैं। हाँ, उस बाउंस के बाद हम फर्दर फिर प्लान करेंगे कि वो बाउंस सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एज ऑफ नाउ नथिंग मच। नेक्स्ट वीक वीक है, नो डाउट वीकनेस अभी दिख रही है, बट हाई वीकनेस जैसा हम प्लान कर रहे हैं वैसा नहीं है, बिकॉज मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन आ चुकी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स। जिन स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट आ गया था उनमें एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि काफ़ी करेक्शन आ गई है, तो एक स्लो डाउन आ सकता है, हाई पॉसिबिलिटी। बट यस, अगर ये वॉर एस्केलेट होता गया तो एक आपको बड़ा मूव भी दिख सकता है, बट बड़े मूव की प्लानिंग आप अकॉर्डिंगली करें, बाउंस पे ही सेल करें। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स अभी बिलो 15 है, तो अभी बहुत कंफर्टेबल रेंज पे है, नथिंग मच टू वरी अबाउट। इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 15.9 ऑलमोस्ट 16 का एरिया है। जब तक इसको क्रॉस किया एक हाई वोलेटिलिटी हमें मिली है। अभी तक हाई वोलेटिलिटी हमें सिर्फ और सिर्फ मिली थी अराउंड इलेक्शंस के टाइम पे। सिल्वर कहीं ना कहीं एक ऊपर जाके पोज दिखा रहा है मोमेंटम, तो हाई पॉसिबिलिटी की एक बार साइडवेज हो सकता है। 94,000 अब एक क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है, एंड 1 लाख के अराउंड का जो लेवल है वो भी उसका रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वो राउंड नंबर भी है, तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ टाइम यहाँ स्पेंड कर सकता है। बट अगर ये हाई ब्रेक होता है आपको फर्दर हायर मूव देखने को मिल सकता है, बट हाई पॉसिबिलिटी की साइडवेज मोमेंटम भी हमें विटनेस हो सकता है बिटवीन 94,000 एंड 1 लाख। एंड अगर सेम बात करूँ मैं गोल्ड की, गोल्ड बहुत हाई अपना स्ट्रेंथ शो कर रहा है कंटिन्यूस। हमें हमें एक अपर कैंडल्स दिख रही हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हमें लगातार हमें अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो गया है इस टाइम पे, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो वापस से अपने मेजर जोन जो 74,000 का है उसको रिटेस्ट करने आ सकता है, एंड 80,000 उसका एक राउंड फिगर नंबर लेवल है। तो इनके बीच में ऑसिलेशन की हाई प्रोबेबिलिटी है गोल्ड के लिए। तो गोल्ड हमारा लेवल हमें डिस्कस हो गया है, सिल्वर एंड गोल्ड का, नथिंग मच टू डिस्कस। बिटकॉइन अपने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, 70,000 के पास में है, एक अच्छा अभी स्ट्रेंथ बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है। हम देखते हैं आने वाले टाइम में, पर अभी तक हमें वीकली क्लोजिंग नहीं मिली है एज ऑफ नाउ, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आने वाले वीक में कि क्या होने वाला है, बट यस 70,000 के ऊपर अगर हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है, हायर पॉसिबिलिटी कि ये एक अच्छा अपना मूवमेंट दिखा सकता है। थीरियम कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहा है, एक अच्छा मूवमेंट उसमें आया था, बट इस वीक में एक अच्छी सेलिंग के बाद वो कहीं ना कहीं अपने मेजर सपोर्ट जोन पे आ चुका है, विच इज़ ऑफ 2500 के अराउंड। तो अब 2500 के अराउंड आ चुका है, 3000 का इसका रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेंज में रहेगा आपको बड़ा मोमेंटम नहीं दिख पाएगा। स्टिल आई वुड से फोकस ऑन बिटकॉइन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो, बिकॉज ये क्रूशियल अपना जोन के पास में भी है और बड़ी सेलिंग नहीं दिखा रहा है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है पॉसिबल हायर साइड पे अगर ये मूवमेंट आती है तो। जैसा कि हम एफ आई में देख पा रहे हैं कि एक नेगेटिव पोजीशन है नेट ओआई इंडेक्स फ्यूचर्स में, विच इज शोइंग कि वो कहीं ना कहीं बेरिश है। निफ्टी में वो कहीं ना कहीं एक पोजीशन उनकी बुलिश बुलिश साइड पे है, तो वो एक इंडिकेशन है कि क्या पता हमें रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिल जाए। बट बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी वो कहीं ना कहीं बेरिश है। तो ओवरऑल पोजीशन उनकी इंडिसिसिव है, वॉलेटाइल पोजीशन है उनकी, एंड सिमिलरली यहाँ पे पुट एंड कॉल ऑप्शंस लॉन्ग हैं वो। तो यस उनका अभी पोजीशन नेगेटिव टू वॉलेटाइल की तरफ है ज़्यादा।
अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें प्रोस की पोजीशन की, वो नेगेटिव है, हाईली बेरिश ऑन द मार्केट, एंड उनकी जो पोजीशंस हैं दे आर ऑल्सो कॉल शॉर्ट एंड पुट लॉन्ग। तो उनका उनका स्टांस बहुत क्लियर है कि हाँ वो नेगेटिव साइड पे हैं। बट इंटरेस्टिंगली हमें दिख रहा है हमारे क्लाइंट्स के पोजीशन जो रिटेलर्स की है हाईली पॉजिटिव ऑन द इंडेक्स फ्यूचर्स, एंड इंडेक्स ऑप्शंस में भी पुट ऑप्शन में वो पुट शॉर्ट है एंड कॉल शॉर्ट है। तो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन एक अपसाइड के लिए बनती जा रही है, जो कि बहुत स्केरी है, बिकॉज एफ आई एस प्रोज एंड डी आई एस, अगर डी आई की बात करूँ वो भी उनकी नेगेटिव पोजीशन ही हैं, एंड इंडेक्स ऑप्शन में भी वो कहीं ना कहीं पुट लॉन्ग है। तो जो तीन बड़े स्मार्ट मनी पिलर्स हैं हमारे मार्केट के, वो एक तरफ हैं और क्लाइंट्स अब एक तरफ हैं। तो अब ये इंटरेस्टिंग पोजीशन बनती जा रही है, बिकॉज ऐसा कि हमने चार्ट्स में डिस्कस किया था, चार्ट्स में सेलिंग दिख रही है, वीक सेंटीमेंट है, बट अब एक बड़ी हाई सेलिंग की मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। एक बाउंस चाहिए, उस बाउंस के बाद देन फर्दर हम अपना सेल का प्लान करेंगे। बट इस टाइम पे हमें क्लाइंट्स की एक बहुत एक्सेसिव पोजीशन दिख रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिनों के लिए। हमारा है फ्यूचर ऑप्शंस का डेटा फॉर एफ आई एस डी एस एंड प्रोस। नाउ लेट्स क्विकली सी अवर स्टॉक ऑफ द वीक, एंड इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक बहुत ही क्रूशियल जोन था हमारा, वापस से वो उस जोन पे आ गया है जो ऑलमोस्ट उसने 2015 में भी, 2020 में भी, 21 में भी, 2017 18 उसको टच किया था, और वापस से उस जोन पे मिल रहा है। तो अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके आज रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी मिक्स हैं, बिकॉज इनकी एनआई जो इनकम होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, वो उसका काफ़ी इंक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल स्टैंडर्ड प्रॉफिट उनका रिड्यूस हुआ है। मर्जर्स, अब उनका जो आईडीएफसी बैंक था वो लिस्टेड था, उसको उन्होंने मर्ज कर दिया है, तो अब उसके अगेंस्ट अभी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अभी क्रेडिट होने बाकी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन पे प्लस सपोर्ट पे है, तो यहाँ से हमें देखना है कि रिएक्शन क्या रहेगा। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एनालिसिस की, तो यहाँ पे हम अगर बात करें फिबोनाची की, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 लेवल पे है, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है, उसका रिटेस्ट भी आ गया है। देखा जाए तो ये लेवल था, इसका हमें रिटेस्ट मिल गया है, कंटिन्यूस इसको हैमर किया गया था, अब इस लेवल पे है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड भी जा सकता है, बट अगर ये ब्रेक करता है, तो अगर इतने बड़े मूव का फेक अगर नीचे आता है, तो पॉसिबल है कि एक बड़ा डाउनसाइड मूव भी आ सकता है। इधर वे इस स्टॉक में एक अच्छे मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है ऑन द इधर साइड। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट वीक बट ओवरऑल आपके वॉच लिस्ट में, बिकॉज ये फंडामेंटली अच्छा बुरा स्टॉक है या नहीं है उसकी तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा व्यू जानना है कि मैं इसको किस तरह से इसको रेट करूंगा इस स्टॉक को पर्टिकुलरली, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल पर्सनली डीएम यू अबाउट द स्टॉक। बट अगर आपको मैं ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपके सामने है, बहुत इंटरेस्टिंग है आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक, तो इसको आप नजर रखिए, आने वाले टाइम के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। ओवरऑल मार्केट अगर मैं आपको अपना व्यू पॉइंट बताऊं, देखिए बहुत कुछ खास बोलने को नहीं है इस वीक में, बिकॉज हमें दिख रहा है नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर सबके सब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार स्मार्ट मनी ट्रैप करने आएगा। इसलिए मैं अपना चांस नेक्स्ट वीक के लिए कहीं ना कहीं न्यूट्रल रख रहा हूँ, नेगेटिव टू न्यूट्रल है। अगर बाउंस आएगा तो उस बाउंस में हमें सेल करना है, नो डाउट, बट मैं एक इमीडिएट सेल पोजीशंस का नहीं प्लान कर रहा हूँ। द ओनली रीज़न बिकॉज यहाँ पे एक बाउंस की उम्मीद है, इसलिए अगर आप डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट कहीं ना कहीं काफ़ी अपने आरएसआई उसका ऑलमोस्ट आ चुका है 30 के बिलो, 30 के बिलो आ चुका है। तो 30 किलो जब भी आता है उसमें एक बाउंस देखने को जरूर मिलता है, इस वजह से मैं अभी इसमें फर्दर प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर सेलिंग आती भी है मैं सेल तभी प्लान करूंगा अगर उसमें एक बार बाउंस आने के बाद वापस से वीकनेस आएगी। तो अगर ये गैप डाउन भी खुलेगा, आई वॉन्ट बी प्लानिंग फॉर द सेल, बट मेरी जो प्रायर पोजीशन चल रही है सेल्स की, इट विल कंटिन्यू, जैसा कि हम अपने क्लाइंट्स का भी मैनेज कर रहे हैं, खुद का भी करवा रहे हैं, तो वो चलता रहेगा, उसमें नहीं है। पर नई पोजीशंस ऐड करने का आई डोंट थिंक अभी ये सही टाइम है। ओवरऑल मैंने अपना व्यू डिस्कस कर दिया है, बाकी आपके जो भी व्यूज़ हों प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और आपको कुछ भी और डाउट लग रहा हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, डू लाइक दिस वीडियो, और ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैं मिलता हूँ हमारे डेली एनालिसिस जो हम अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, तो उसमें आपको मैं अपना फर्दर प्लान बताऊंगा डेली बेसिस पे। इस वीक का मैंने आपको शेयर कर दिया है, तो आई विल सी यू सून, हैव अ गुड वीकेंड, एंजॉय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।